दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी की। गढ़वाल यूनिवर्सिटी का नाम बदल के अभी हेमवती नंदन बहुगुणा, जो अच्छे खासे समाज सेवी थे और अच्छा खासा नाम है इनका उत्तराखंड में। ठीक है, सो इनके नाम पर इसको कर दिया गया है और ये 1973 की यूनिवर्सिटी है जिससे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। CUET के बेसिस पे बहुत सारे कोर्सेज आपको ये ऑफर कर रहे हैं। क्या क्या वो कोर्सेज हैं, अगर आप यूके से बिलोंग करते हैं या आसपास से और जाना चाह रहे हैं वादियों घटाओं में पढ़ाई करने, तो भाई ये एक ऑप्शन आपके लिए रख सकते हैं कि नहीं, पता चलना चाहिए। दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और बाकी अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि CUET की हर जानकारी यही सबसे पहले मिले आपको। बाकी अपने लिए बेस्ट ऑप्शन जानना चाहते हैं अपनी प्रोफाइल पे, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलना है। चलिए, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, और आप कैंपस देखेंगे तो अच्छा लगता है। इसके पीछे का माहौल देखेंगे तो बहुत ही सुहाना सा लगता है, वादियों घटाओ वाला। ठीक है, अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, कैंपस भी बढ़िया है, 1973 का है। और उसके बाद श्री नगर में ये सिचुएट, अब श्रीनगर वो वाला नहीं है ना। हाँ, नहीं तो आप कहोगे सर जम्मू वाला, नहीं 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 वो नहीं है, ये आपका गढ़वाल उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, और ए का एक्रेडिशन इन्हें NAC के द्वारा भी मिला हुआ है। साथ ही साथ UGC AIU ACU का इन्हें अफिलेशन मिला हुआ है और 25 एकड़ का कैंपस है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरह बहुत फैला हुआ 400-500 एकड़ का कैंपस नहीं है, लेकिन 25 एकड़ में भी ठीक है। थोड़ा और बड़ा होता तो मज़ा ही आ जाता। क्या क्या प्रोग्राम ये ऑफर करें, प्रोग्राम्स की आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे BSc के प्रोग्राम्स कुछ आप देखें यहाँ पे। BSc, ठीक है, ये ऑनर्स फॉरेस्ट्री हॉर्टिकल्चर, क्योंकि ये जगह जो है उत्तराखंड वाली ये इसके लिए मशहूर है, तो ये कोर्स भी आपको ऑफर करें। मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए और लाइफ साइंसेस ग्रुप के लिए BSc के कुछ प्रोग्राम्स आपको दिए हुए हैं। एलिजिबिलिटी के लिए 12th क्लास आपको पास करनी होती है, रेस्पेक्टिव मैथ्स बायोलॉजी एग्रीकल्चर से 45% से मिनिमम। वही सेम चीज़ है इन कोर्सेज के लिए। अगर मैथमेटिक्स है तो फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री 45% होना चाहिए। लाइफ साइंसेस में केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स आपका हो जाता है, यानी PCM PCB का इन्होंने रखा हुआ क्राइटेरिया 45% मिनिमम है आपका। फार्मा अगर आप करना चाह रहे हैं, बी फार्मा, फार्मास्यूटिकल साइंसेस जिसको कहा जाता है, 12th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या बायोलॉजी, PCM भी कुछ भी चलेगा, 45% मिनिमम क्राइटेरिया रखा हुआ है। बी फार्मा लेटरल एंट्री डायरेक्ट आपको मिल जाता है, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है फार्मेसी का, डी फार्मा जिसको कहते हैं, तो लेटरल एंट्री के थ्रू आपको मिल जाता है। ठीक है, बीकॉम में आप क्या करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ऑनर्स या सिंपल प्रोग्राम बेसिकली 12th क्लास में 40% आपके होने चाहिए और ये क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तो आप ये बीकॉम कोर्स कर सकते हैं। फिर इसके अलावा BSc यौगिक साइंस का एक कोर्स ये कंडक्ट कराते हैं जिसमें 45% 12th में होने चाहिए। बाकी बीटेक आप समझिए कि बीटेक के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। बीटेक के लिए जनरली बच्चे JEE का एडवांस मतलब मीन्स का एग्जामिनेशन देते हैं, यहाँ CUET के बेसिस पे ही आपको ऑफर करें। बीटेक CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, IE इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, जनरली ये EC के साथ ही चलता है लेकिन ठीक है अलग कर दी हुई है। ME मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सारे ऑप्शंस आपको बीटेक के मिलेंगे। 12th क्लास आपको पास करनी होती है फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री से। इसके अलावा अलग अलग सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, 45% का क्राइटेरिया रखा हुआ है। और भी है CUET JEE के बेसिस पे आपको एडमिशन यहाँ मिल जाएगा, सेम क्राइटेरिया बाकी के लिए भी रखा हुआ है। तो ये आपको बीटेक की कोर्सेज है। बीटेक IT में भी ये कंडक्ट करा रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही डिमांड होती है इस ब्रांच की, ठीक है, सेम आपके क्राइटेरिया यहाँ रहने वाले हैं। फिर BA के कुछ कोर्सेज में एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा सोशल साइंस और ह्यूमैनिटी का, आर्ट्स और लैंग्वेज का, जिसके लिए भी 12th क्लास 40% से पास करनी होती है। BHM मतलब होटल मैनेजमेंट के ये कोर्सेज हैं यहाँ पे, और अच्छी खासी हॉस्पिटैलिटी के लिए भी उत्तराखंड जानी जाती है। 12th क्लास 45% मार्क्स आपको रखने। BA ऑनर्स का एक जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है ये प्रोग्राम। इंटरमीडिएट आपकी किसी भी डिसिप्लिन से होनी चाहिए और आप एलिजिबल हैं इस कोर्स के लिए। BSc कंप्यूटर साइंस, ये एक ऑप्शन बना दिया है डेरिवेटिव बेसिकली, ठीक है। फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री 45% से आपको पास करनी है 12th क्लास में और आप एलिजिबल है इस प्रोग्राम के लिए। तो ये इतनी सारी वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको ये ऑफर कर रहे हैं। साथ ही साथ और कोर्सेज में देखें तो BBA हो गया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 12th में 45% का क्राइटेरिया। BSc एग्रीकल्चर से कर सकते हैं, सेम आपका रहेगा 45% का क्राइटेरिया। इंटीग्रेटेड 5 ईयर BA LLB लॉ का कोर्स है ये बेसिकली, और 45% आपको रखने हैं 12th में, और रिजर्वेशन के लिए कुछ आपको मिल जाता है यहाँ पे रिलैक्सेशन। इंटीग्रेटेड MBA प्रोग्राम भी ये कंडक्ट कराते हैं। हाँ, MBA मतलब BBA प्लस MBA वाला ये प्रोग्राम हो जाता है, और आपको 45% 12th क्लास में रखने होते हैं, आप एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम के लिए। तो ये बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है। और क्या चाहिए भाई,
तो चाहिए क्या? नहीं तो बस ये फीस स्ट्रक्चर और देख लो। फीस स्ट्रक्चर है बहुत ही कम जो आप देखेंगे, जैसे बीएससी ऑनर्स के कोर्सेज हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री का आप देखें 500 रुपये एक सेमेस्टर की फीस स्ट्रक्चर है। वहीं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए ऑनर्स के कोर्सेज जो हैं 900 रुपये एक साल का या फीस स्ट्रक्चर है। थोड़ा बहुत और बढ़ जाएगा तो कितना बढ़ जाएगा, है ना। एमबीए इंटीग्रेटेड 30,000 एक सेमेस्टर का फीस स्ट्रक्चर है। बी फार्मा 21,000 रुपये एक सेमेस्टर का फीस स्ट्रक्चर है। और बी टेक के लिए 11,000 रुपये एक सेमेस्टर का फीस स्ट्रक्चर है। मतलब आप समझ रहे हैं इतने बच्चों के कोचिंग में खर्च हो जाते हैं, जहाँ यहाँ पे साल भर का खर्चा कोचिंग में क्या पॉकेट मनी में इतने खर्च हो जाते हैं। सच्चाई तो ये आज के समय। तो ये फीस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, सस्ता सुंदर टिकाऊ, लेकिन प्लेसमेंट्स भी देखना ज़रूरी है। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, उसके हिसाब से 7.5 का हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे बच्चों को मिला था सीएसई पे मेरे ख्याल से, और 2,40,000 का यहाँ ऑन एन एवरेज देखने को मिलता है। 324 बच्चे प्लेस्ड हुए थे, वो टेक्नोलॉजी वाले, ठीक है। हाँ, तो फार्मा वाले भी, एमबीए वाले भी इंटीग्रेटेड, ये इनमें ज़्यादा हो जाता है, बाकी प्लेसमेंट्स नहीं है बीए बीकॉम कोर्सेज में, ठीक है। फैसिलिटीज़ की अगर हम बात कर ले तो वही सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाली हॉस्टल फैसिलिटी बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट, ऑब्वियस सी बात है। लाइब्रेरी वेल इक्विप्ड है, बहुत सारे आपको रिसोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटी इंडोर आउटडोर दोनों है, और साथ ही साथ यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर वगैरह आईटी इनेबल्ड सारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ताकि बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाए। तो ये, इसके अलावा यहाँ पे मेडिकल सर्विसेज ऑन कैंपस मिल जाता है, ऑडिटोरियम है, लैबोरेटरीज हैं, इसके अलावा कैफेटेरिया है जहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम बिताना है, और यहाँ पे आपको बहुत सारी एमिनिटीज़ मिल जाती, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह भी आपको कैंपस के अंदर ही मिल जाता है। अच्छाइयाँ बुराइयों की बात करें तो अच्छाइयों में अफोर्डेबल हॉस्टल और एक्सपैंडिंग कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ पे रिसोर्स लाइब्रेरी में बहुत सारे मिल जाते हैं, अच्छे खासे सेटिंग कैपेसिटी भी ठीक ठाक है। बाकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की व्यवस्था है ही, कंप्यूटर सेंटर वगैरह, आईटी, वो सारी चीज़ें हैं। मेडिकल सर्विस ऑन कैंपस हो जाती है, और कैफेटेरिया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो इसको प्रोज में हम देख सकते हैं, लेकिन कमियों की अगर बात करें तो यार थोड़ा पुराना हो गया। 1973 से आप मान के चलिए तो 50 साल हो चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट होना चाहिए, क्योंकि यार वो उत्तराखंड जैसी जगह पे लैंडस्लाइड्स वगैरह चलते रहते हैं और मौसम की मार हमेशा झेलता रहता है, तो थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होना चाहिए। साथ ही साथ प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कोर्सेस आप बहुत सारे प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से प्लेसमेंट्स यहाँ नहीं है। हॉस्टल सर्विसेज जैसे कि लॉन्ड्री वगैरह की, इलेक्ट्रिसिटी की, इसको भी इम्प्रूव करना चाहिए। और यहाँ पे कई बार वाइब नहीं मिलती बच्चों की यार, है ना, जगह अच्छी होने के बावजूद भी, तो थोड़ी सी लाइफ को वाइब्रेंट बनाना बेहद ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें प्रो एंड कॉन्स के बाद हम डिस्कस कर सकते हैं, और अब आप देख लो, आपके ऊपर है कि क्या ये आपके लिए वर्थ इट रहेगा या नहीं। हमने तो सारी बातें कर ली, कुछ छूट गया है तो ज़रूर कमेंट करें, उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी दोस्तों में शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ऐसे ही वीडियोज़ के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.